नमस्कार। आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, ग्रामवासी, धर्म प्रेमी साथियों, माता बहनों, बुजुर्गों, पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आपकी इस पावन नगरी में ये वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में ब्रह्मवाणी का अखंड पारायण पाठ चलता है और वाणी चर्चा भी होती है। और इस वार्षिक महोत्सव के बीच में बीतिक साहेब व चर्चा वाणी आपको सुनने को मिलती है और ये सब हमारी आत्म जागने के लिए है। दुनिया में ये ज्ञान, जब से ये दुनिया बढ़ती मिटती आई है, ऐसा ज्ञान दुनिया में नहीं था। स्वप्न बुद्ध का ज्ञान था, अटकल का ज्ञान था। ये ऐसा स्पष्टीकरण, निष्कलंक ज्ञान दुनिया में इस 28वें कलयुग में ही आया है। सुंदर साथ जी, किसी को भी आत्मीय ज्ञान नहीं था। किसी को का मतलब इंसान, देवता या भगवान, ओमकार, ज्योति स्वरूप, गायत्री आदि किसी को भी आत्मीय ज्ञान नहीं था। और ये आत्मीय ज्ञान संसार में जब आत्माएं अवतरित हुई, उनके लिए ही ये ज्ञान, उनके कारण ही आया है, उनके लिए आया है। और ये आत्मीय ज्ञान जीवों को सुनने को मिला। जीवों के अंतस्करण, हृदय में ये ज्ञान पहुंचा। जीवों को भी उनको उपहार या गिफ्ट मिल गया मुक्ति का। वो भी जन्म मरण के इस बंधन से छूट गए, सदा के लिए अखंड मुक्ति को प्राप्त हो गई। चौपाई में आया यहाँ, तासो मोहम्मद प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। परम धाम में आत्माओं ने उस परमात्मा के प्रेमी होने का दावा किया था। परमात्मा के सामने दावे से कहा था कि हम आपके सच्चे प्रेमी हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इतनी बात परमधाम में एक अटपटी लगती है, परमधाम के लिए। यहाँ नहीं, यहाँ तो कम ज़्यादा है, छोटा बड़ा है,
वहाँ कोई छोट बुढ़ाई नहीं है, कम ज़्यादा नहीं है। तो इसमें दो निशाने रहे। एक तो आत्माएं यहाँ ना आती तो ये ज्ञान भी नहीं आता। ये आत्माएं परमधाम से यहाँ खेल में आई तो इनके कारण ये ज्ञान भी आ गया, जिससे पता चल गया कि प्रेम है क्या। राज्य ने अनेक प्रकार से, परमात्मा ने अनेक प्रकार से आत्माओं को समझाया, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया, इस बात को स्वीकार नहीं किया। परमात्मा ने कहा कि मेरा ही प्रेम ज़्यादा है, मैं किसी को प्रेम देता हूँ तो प्रेम जाता है, प्रेम का स्वरूप ही मैं हूँ। वो बात वहाँ नहीं माने, जिद करती रही आत्माएं। अब इस खेल में आने के बाद जब आत्माएं पूर्ण रूप से अपने आत्म स्वरूप को, अपने सच्चे मालिक परमात्मा को, अपने असली घर दिव्य परमधाम को और अपने परमधाम की लीलाओं को, अपने आत्म स्वरूप को, अपने सच्चे मालिक को, अपने सच्चे घर को और अपने उस सच्चे घर की लीलाओं को जब आत्माएं पूर्ण रूप से भूल गई, कुछ भी उनको होश नहीं रही। यानी तन में आत्मा विराजमान है, वो तन संबंध और तन को ही जानते हैं, आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है किसी को। ऐसी दुनिया में आकर आत्माओं की भी हालात ऐसी बन गई, तब ये इल्म ज्ञान भेजा, जिससे अब पता चल गया कि हकीकत में, असलियत में परमात्मा ही प्रेम का स्वरूप है। अब बोलते हैं ना, पूर्ण ब्रह्म बिन और ना कोई। एक अक्षरातीत परमात्मा के बिना कोई कहीं प्रेम है ही नहीं। प्रेम के स्वरूप वही है। किसी को अपने स्वरूप की पहचान करवाते हैं, अपने विषय का ज्ञान प्रदान करते हैं, तो उसको परमात्मा के बारे में ज्ञान हो जाता है, परमात्मा के स्वरूप की पहचान हो जाती है। ये परमात्मा का ज्ञान हो जाना और परमात्मा के स्वरूप की पहचान होना ही जीव के लिए बहुत ज़रूरी है। किस काम के लिए? कि अब की बार जो मानव चोला धारण करके जीव आया हुआ है, दोबारा इसको किसी भी जन्म में कोई चोला धारण ना करना पड़े, किसी भी योनि में। ये अजीब सी बात है सुंदर साथ जी। जब बात को गहराई से समझा जाए तो ये बात स्पष्ट होकर के मिलती है कि ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसी कौन सी बात है जिस बात को समझकर, जिस ज्ञान को समझकर जीव का जन्म मरण छूट जाएगा। कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में ये भटकना छूट जाएगा। ऐसा कोई ज्ञान है, ऐसी कोई बात है जिसको समझ करके ऐसा हो जाए। ये अजीब सा लगता था, लेकिन वो अजीब बात को यहाँ स्पष्ट कर दिया इस आत्मज्ञान ने कि हाँ, ऐसा वो ज्ञान है। तारतम्येन जानति सच्चिदानंद लक्षणम। तारतम्येन जानति सच्चिदानंद लक्षणम। परमात्मा सभी की आत्माओं का मालिक। रात की चर्चा में सुना था, परमात्मा के लक्षण क्या हैं? सत्य, चित्त और आनंद। परमात्मा सदा रहने वाला है। परमात्मा किसी भी समय, किसी भी काल मिटता नहीं, अणमिट है। बनने मिटने से परे है, जन्म मरण से परे है। कभी भी उसमें कोई कमी नहीं होती।
इसलिए ये पहले से लिखा था, तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। कई युगों पहले से लिखा हुआ था। कि दुनिया में एक ऐसा ज्ञान आएगा, उस ज्ञान से तारतम्य ज्ञान होगा, तारतम्येन ज्ञान से परमात्मा की पहचान होगी। और कोई ज्ञान ऐसा नहीं होगा जो परमात्मा की पहचान करवा दे, परमात्मा की जानकारी करवा दे। क्योंकि वेदांत में, वैदिक ज्ञान में लिखा है कि जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा जीव को, तब तक उसका कर्मों के बंधन, एक बार मानव चोले में कर्म करता है जीव, और उसको अनेक चोले धारण करके, अनेक योनि धारण करके भोगता रहता है। वो कर्म बंधन से छूटने का वो एक ही है, परमात्मा को जानना और उसका ध्यान चिंतन करना, उसका स्मरण करना। जब परमात्मा के बारे में पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो किसका सुमरण करेंगे, किसका ध्यान करेंगे, क्या करेंगे, समझना जरूरी है। तो लक्षण मिल गए कि वो सदा रहने वाला है, कभी मिटता नहीं, और अनजान नहीं है, ज्ञान का स्वरूप है। क्योंकि अथर्ववेद में मंत्र कहता है, पर ज्ञानम ब्रह्म, परमात्मा कण कण को जानने वाला है, कण कण ही परमात्मा को नहीं जानता। उस परमात्मा को जानकर उसका ध्यान सुमरण करना, परमात्मा का दिव्य धाम, और उस दिव्य धाम में अनेक प्रकार की आनंद और प्रेम की लीलाएं होती हैं। आनंद और प्रेम दो बुले हैं ना। प्रेम ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही प्रेम है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। हमें आप संसार का जो आपसी प्रेम भाव है, इसे हम प्रेम मानते हैं, लेकिन वो प्रेम इससे अलग है। ये तो हमारा स्वार्थी एक मतलबी प्रेम है। वो प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। प्रेम एक मूल संबंध है। प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच में उस प्रेम का ही संबंध है। तासो महामती प्रेम ले तोलती। महामती का मतलब पारब्रह्म परमात्मा। अब सब आत्माओं के प्रेम की तुलना कर रहे हैं। जहाँ से हमारी बात चली है, आत्माओं ने प्रेम का दावा किया था कि हमारा प्रेम आपसे ज़्यादा है। तो अब कहते हैं, ल्याओ प्यार करो दीदार। श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 25 की चौपाई में आता है शुरू में ही, हक कहे मोहे तब पाओगे जब लोगे मेरा इश्क। जैसे परम धाम में रहते हुए तुम्हारे दिल में मेरे सिवा और कोई बात नहीं थी, तुम्हारे दिल में, परमात्मा कह रहे हैं कि तुम्हारे दिल में मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं था। परमधाम की लीलाएं जो होती हैं, उन लीलाओं को मैं स्वयं करता हूँ। उन लीलाओं के अलावा तारे दिल में कुछ नहीं था। तो वैसे ही अपने दिल को अब बना लो, अब भी उसको मिलने में देरी नहीं होगी। बीतक साहिब में आपने सुना होगा, सुंदर साथ जी, जब देवचंद्र जी अंतर ध्यान की लीला कर दी उन्होंने, और महाराज जी उस तड़प में तड़पते हैं। एक तो उनका बड़ा भाई चल बसा, साथ ही साथ सतगुरु महाराज जी भी अंतर ध्यान हो गए। तब ऐसे में उनके अंदर एक विशेष तड़प होती है। हर पल सतगुरु महाराज जी हृदय पर बैठे रहते हैं, यानी हर पल ध्यान सतगुरु महाराज जी के स्वरूप में लगा रहता है। तो ऐसी स्थिति जब परिपक्व हुई
तो उनको युगल स्वरूप का साक्षात्कार होता है, दर्शन होते हैं। सिंहासन पर बैठे दाईं तरफ पारब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज और बाईं तरफ उनकी आनंद शक्ति, अलैगनी शक्ति श्यामा जी। श्यामा जी कभी देवचंद्र जी का रूप धारण करती है, कभी अपने मूल रूप में होती है। कभी श्यामा जी दिखाई देती है सिंहासन पर बैठे हुए, कभी श्यामा जी की जगह देवचंद्र जी बैठे दिखाई देते हैं। ऐसी हालात क्यों हुई? क्योंकि वो देवचंद्र जी के लिए तड़फ रहे थे कि देवचंद्र जी के तन में मेरी आत्मा के सच्चे मालिक विराजमान होकर मुझे अनेक प्रकार से जागृत करने का प्रयास करते रहे, लेकिन मैंने उनकी बातों पर गौर नहीं की। उन्होंने जो जैसा किया, उनके उस कर्तव्य को देखकर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं, औरों के लिए क्यों नहीं, मेरे लिए इतना खींच क्यों कर रहे हैं। जब वो साक्षात्कार होता है तब विश्वास आता है कि मैं तो इनको गुरुजी के रूप में देखती रही, लेकिन ये तो सतगुरु हैं। श्यामा जी वर सत्य हैं, सत्य समझते हैं सतगुरु मेरे श्याम जी। सत्य का मतलब परमात्मा स्वरूप है और परमात्मा मेरे श्यामा और श्याम है। ये तो साक्षात यानी श्याम और श्यामा में, राजी और श्यामा में, इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक स्वरूप है। ये विश्वास हुआ। विश्वास कब हुआ है? विरह में तड़पने के बाद। विरह की गति में जब तड़फा जाए, यानी मन में उस परमात्मा के लिए मिलने की तड़प हो, परमात्मा का दीदार दर्शन पाने की, दर्शन करने की दिल में एक जिज्ञासा, एक विशेष तड़प हो, तभी उनकी प्राप्ति होती है। दर्शन होने से पहले विश्वास ईमान बनता चला जाता है। विश्वास ईमान होता है, तुरंत उनका साक्षात होता है। तो इसलिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि सबके ईमान को देख रहे हैं धामधनी परमात्मा। परमात्मा से कोई छिपा नहीं है, परमात्मा हर कण कण को जानने वाला है। जब परमात्मा कण कण को जानने वाला है तो कण कण में हम भी तो कण कण में ही आए हैं। क्या हमारे दिल की नहीं जानता होगा? जब हमारे दिल की वो जानता है कि इसके दिल में परमात्मा को पाने की सच्ची लगन है, इसके दिल में परमात्मा को पाने की सच्चा विश्वास ईमान है, समर्पणता है, क्या वो जानेगा नहीं कि बताना पड़ेगा उसको, या कोई भेष धारण करके स्पेशल बताना पड़ेगा? उस भेष धारण करने से वो मान जाएगा कि हाँ अब तो इसने भेष धारण कर लिया है, भेष लिवेश बदल लिया है, गृहस्थ में से बाबा बन गया है, भगवे वस्त्र पहन लिए हैं, माला कंठी पहन लिए हैं। ये ऐसा करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। धनी ना जाए किनको धूतियो, अनेक कीजे धूतार। परमात्मा को ठगने के लिए कितने ठगी के उपाय किए जाएं, लेकिन परमात्मा ठगा नहीं जाएगा। जब वो कण कण को जाना है तो कैसे उसको भुला सकते हैं, कैसे भ्रमित कर सकते हैं परमात्मा को? ये हमारी भूल है, क्योंकि संसार में रहते हुए हमारी सांसारिक स्वभाव और सांसारिक विचार वृत्तियाँ परिपक्व हो गई हैं। जैसे हम दुनिया को ठगना चाहते हैं, दुनिया को फ्रेब देते हैं, तो परमात्मा को फ्रेब देना चाहें तो उससे आगे और क्या पाप होगा? परमात्मा को फ्रेब देना, परमात्मा से अपने आप को छुपाना, कैसे छुप सकते हैं?
आगे ये प्रकरण आया है कि परमात्मा दिल में कैसे बसेगा। सूरत इश्क पैदा होने की, अक्षरों को टेढ़ा मेढ़ा करके लिख दिया है, सीधा समझना है इनको। सूरत कहते हैं मीज़ान, तरीका, इश्क प्रेम पैदा होने की। जब प्रेम यानी परमात्मा नपैद है, अणमिट है, तो पैदा होने का मतलब दिल में बसना। परमात्मा और परमात्मा के धाम को कैसे दिल में बसाएं, ये प्राणनाथ जी यहाँ बता रहे हैं। याद करो सुख सब अंगों, जो करते आठों जाम। रंग महल में नहीं, रंग महल से बाहर 8 पैर बाहर भी होते हैं। रंग महल में जितना समय की लीला होती है वो होती है। यानी मोटी सी बात से समझना, परमात्मा का जो दिव्य परमधाम है और परमात्मा आत्माओं के साथ जो आनंद विलास की लीलाएं वह करते हैं, आनंद विलास की लीलाओं में आत्मा को आनंद प्रदान करते हैं। उन लीलाओं को जानें, समझें और उन लीलाओं को जान समझ करके उस बात पर अमल करें। उन लीलाओं का सुमरण, ध्यान, चिंतन करें। जब हमारी स्थिति ऐसी हो जाए कि हम कुछ भी काम कर रहे हों, हमारी सुरता वहीं लगी रहे, परमधाम के किसी न किसी साइड में, किसी भी कोने में, 25 पक्ष में, किसी भी जगह पर परमधाम की कोई सी भी लीला में हमारी चित्त वृत्ति सुरता लगी रहे, रमण करे, वहाँ विचरण करे। शरीर तो यहाँ बैठा होता है और सुरता हमारी वहाँ हो। जैसे आप चर्चा में बैठे हैं, आपकी सुरता किसी कारण से घर के किसी काम में लग जाए, सिर्फ आपका तन ही तो बैठा है यहाँ, जो आपकी चेतन शक्ति है वो तो कहीं और है, घर के किसी विशेष काम में लगी हुई है। ऐसे ही यहाँ शरीर हमारा यहाँ हो, इसके लिए प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा है, जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माहे सुपन। किस्मों जल में रहते हुए इसमें सूखा रहना है। सूखा का इसमें अपनी चित्तवृत्ति, अपना चेता, अपनी सुरता इससे हटाकर अपने घर और अपने वर, अपने सच्चे मालिक परमात्मा में लगाए रखें। तो जब यहाँ से चलेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमने कुछ कमाया है, खोया नहीं है। जीवन हमारा निष्फल नहीं गया है, इसका ये जीवन हमारा सफल हो गया है। क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए वेद में तो कहा है कि परमात्मा को जानकर ही मुक्ति मिलेगी। परमात्मा को जानने से जीव को कर्म के बंधनों से छुटकारा मिल जाएगा, आवागमन से छुटकारा, मुक्ति मिल जाएगी। जब जान लेंगे तो दिल में बस जाएगा, जान लेंगे तो दिमाग में बस जाएगा। दिल और दिमाग की दोनों की एक गति, परमात्मा के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं है। दिल में अपने आप झांकेंगे, दिल में परमात्मा का जिक्र है। दिमाग से देखेंगे, सोचेंगे तो परमात्मा में ध्यान है। ऐसी स्थिति हो जाना बहुत जरूरी है सुंदर साथ। जब ही समझो हमारा जीवन सफल हो गया है।
जब बैठे हक दिल में, जब बैठे हक दिल में, जब परमात्मा की शोभा, इन परमात्मा के बारे में समझ बन गई कि परमात्मा आकृति तो इंसान के जैसी है, पर जो आकृति इंसान की है, जिस हाड मांस खाल बाल का ये तन इंसान का है, देखने में तो आकृति ऐसी लगती है पर ऐसा नहीं है। यानी हाड मांस का नहीं है, खाल बाल का नहीं है, रूम नसों का नहीं है। जिसमें रूम और नस नहीं है तो गहरे गहरी बात, एक एक बात को कितना समझने का कोशिश करेंगे कि बाल भी नहीं है, हाड भी नहीं है, पसलियाँ, नसें, रोंग, तो क्या दिव्य है, कैसा है, देखने में इंसान जैसा है। जब उस बरीकी तक हम चले जाएं, वो दिल में आ जाए बात, जब बैठे हक दिल में तब रूह खड़ी हुई जान। पढ़े और खड़े का मतलब, पड़ा तो है सोना, खड़ा है जागना। हक आए दिल अर्श में, रूह जागे के ए निशान। जब परमात्मा की शोभा हमारे दिल में बस गई या बस जावे, तभी समझो हमारी आत्मा जागृत हुई है। वो आत्मा जागृत होने के दो रूप होते हैं। एक तो परमात्मा और आत्मा के बारे में हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है, पता ही नहीं है। एक तो ऐसी हालात है, फिर चर्चा वाणी सुनने से, ज्ञान करने से, सत्संग में बैठे। सत्संग किसके लिए ज़रूरी है? परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा के बारे में समझ करने के लिए। और परमात्मा के बारे में समझ हो जाए, जान जाए, फिर उसका ध्यान चिंतन सुमन करने के लिए। और जब उसकी शोभा दिल में बस जाए तो आत्मा जागृत है। परमात्मा के बारे में जानते ही नहीं हो और ज्ञान दृष्टि से समझ बन गई तो वो ज्ञान दृष्टि से जागना है, ज्ञान के द्वारा जागना है। और जब ज्ञान हो गया और उसका ध्यान करने लगे, ध्यान में जब हमारी सुरता वहाँ टिकने लगे, हमारी लो वहाँ लगने लगे, हिले नहीं, तो सब जो फिर हमने उसको साक्षात्कार पा लिया है, आत्म दृष्टि से उसको प्राप्त कर लिया है। जो हक करे मेहरबानगी तो इन विध होए हुक्म। अगर परमात्मा मेहरबानगी, समझ रहे ना सुंदर साथ जी, मेहर कितने प्रकार की हैं? कृपा, कृपा कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है ना। एक तो जाहिरी कृपा, एक बातुनी। जाहिरी कृपा ये है कि संसार का हमारा कोई काम अटका हुआ हो, रुका हुआ हो, कोई काम होने की संभावना ना हो, ऐसा कोई काम हो जाए, ऐसी कोई आपत्ति आवनी दूर हो जाए, ऐसा कोई दुख दलदर दूर हो जाए, तो क्या समझेंगे? परमात्मा की कृपा हो गई है, सदगुरु महाराज जी की कृपा हो गई है। और जो उनकी कृपा है विशेष, बातुनी है। बातुनी का मतलब हक आए दिल अर्श में, रूह जागे के ए निशान। किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि मेरी आत्मा जाग गई है कि जागनी है। जब परमात्मा की शोभा, परमात्मा का धाम और वहाँ की लीला दिल में बस जाए, हमारी सुरता, हमारा चेता उस शोभा में लगा रहे, हटाने से ही हटे, लगाने से लग जाए। लगा तो है लेकिन हटाने से हटे तब भी ना हटे, ऐसी हो जाए, एक तरफा उसी का वैराग। तो ये आत्मा जागृत के लक्षण है। एता बल रू तब करे जब उठाया चाहे खसम। आत्मा इतनी कोशिश, इतनी लगन, इतना प्रयास
तब करती है कि आत्मा के सच्चे मालिक अब उसको जागृत करना चाह रहे हैं, जागृत करने का विचार लिया है, जगाना चाह रहे हैं, जगाना चाहते हैं, जिससे उठाया चाहे कसम, वो परमात्मा उसको जागृत करना चाहते हैं। अब इसमें एक भरम और खड़ा हो जाएगा, शंका, वहम, कि भी परमात्मा जब चाहेगा हमारी आत्मा भी जाग जाएगी। ये निठल्लेपन की चद्दर ओढ़ करके सोना भारी बात हो जाएगी। परमात्मा ने चाहा तो आपको मानव का तन मिला, या परमात्मा की मर्जी के बिना मिल गया। परमात्मा ने चाहा तो आपको ये मानव तन मिला है, परमात्मा ने चाहा है तभी आपको ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, आत्मी ज्ञान मिला है। और परमात्मा ने चाहा तो तुम्हारी ये बात कुछ समझ में आने लगी है ब्रह्म ज्ञान की। तो क्या परमात्मा के बिना उनकी कृपा हुई है? वो चाह रहे हैं कि ये आत्मा जाग जाए, ये आत्मा जाग जाए, तभी तो इतना कुछ हो रहा है। अगर हम लापरवाही दिमाग में रखेंगे, नहीं अभी परमात्मा ने चाहा नहीं है, जब उनकी मर्जी होगी, उनकी मेहर, उनकी कृपा होगी, तभी हमारी जागनी होगी। नहीं सुंदर साथ जी, एता बलरू तब करे। इतना प्रयास कोशिश आत्मा जब करती है तो समझो उसका सुच दब गया है, उसकी आत्मा जागृति का बटन दब चुका है। परमात्मा ने उसको स्वीकार कर लिया है कि ये आत्मा जागृत हो जाए, इसको पहचान हो जाए। आगे खास चौपाई आई है। लंबे सत्संग में सुंदर साथ जी आप सुनते तो रहोगे, जहाँ सुन रहे होंगे सिर्फ वहीं वो बात अच्छी लगेगी, और पिछली बात जो कही गई वो आपके दिमाग से निकल जाएगी। ऐसी स्थिति बन जाएगी सुंदर साथ जी। जो बात वर्तमान में चली होती है, अच्छी लगती है, तब तक तो ये दिमाग में होता है, अंतर मन में होता है कि बात बढ़िया है, हमें ऐसा ही करना चाहिए, तब तक वो होता है। जब उससे आगे दूसरा प्रसंग चल जाए तो दिमाग में से बात वो निकल जाती है, सिर्फ वही बात रहती है जो चल रही है उस वक्त। फिर ऐसी गति हो कि सत्संग के दायरे में, सत्संग के माहौल में, ज्ञान चर्चा में जब तक बैठे हैं तब तक मन में अनेक बातें उठ रही हैं कि हाँ ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और उसके बाद वो भी दिमाग से निकल जाती है। ये किसका असर है? देखिए तो थोड़ा सा विचार करके, असर ज़्यादा भारी माया का असर है या ज्ञान का असर है? तुरंत पटड़ा फेर कर देती है, पीछे पीछे आगे आगे बा और पीछे से आगे लग जाता है, कुछ भी पल्ले नहीं रहता। थोड़ा बहुत दिमाग में भी रहता है तो करने के लिए विचार ही नहीं रहता। याद तो रह जाता, थोड़ा बहुत याद तो रह जाता है कि हाँ ये सुना था और करना चाहिए था, लेकिन करना चाहिए था रह जाता है, करना है नहीं बन पाता। ये बड़ा कठिन काम है। जो हक करे मेहरबानगी तो इन विध होए हुक्म। कब? परमात्मा का स्वरूप कैसा है? निराकार है या साकार? निराकार और साकार बनने मिटने वाले हैं, और परमात्मा अणमिट है, मिटता ही नहीं है, जैसा वैसा का वैसा ही है। जब परमात्मा साकार निराकार से परे शुद्ध साकार स्वरूप, और उसकी श्रृंगार शोभा भी जैसा वो महिमावान है, गरिमावान है, उसकी श्रृंगार शोभा भी वैसी है।
हमें वस्त्र पहनना और उतारना पड़ता है। परमात्मा या आत्मा को वस्त्र पहनने उतारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शरीर में, तन में, अंग में वैसा ही श्रृंगार दिखाई देने लगता है जैसा हम सोचते हैं। पहनना उतारना नहीं है, नया पुराना नहीं है। जब नया पुराना नहीं है तो फिर उतारने की क्या जरूरत पड़ेगी पुराने को? पुराना होगा तो उतरेगा। नया पुराना नहीं है, उतारना और पहनना नहीं है। तो ऐसी दिव्यता को दिल में लेकर के ध्यान में बैठना है। जब ध्यान में बैठे राज्य का ध्यान करें, परम धाम की शोभा कहीं का भी ध्यान करें, तो उसकी महिमा को दिमाग में लेकर के, माइंड में लेकर के तभी ध्यान में बैठें। ये ना समझे कि किसी देवी देवता या भगवान का ध्यान है या किसी ऐसा। क्यों? हाड मांस ना रूम नसाएं अजब अद्भुत हैं बने। हाड मांस का शरीर नहीं है, नस, इसमें नस नाड़ी दिखती है नहीं है? इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर नस में, ये दिखती है ना? तो उसमें हाड मांस नस नहीं है, रोंग और बाल नहीं है। ऐसा दिव्य स्वरूप है। तो उस दिव्यता को ही दिमाग में लेकर के जब ध्यान में बैठेंगे तो पक्का हो जाएगा। सुंदर साजी की बीतक बता रही है ना, जब महराज ठाकुर को हबसे में नज़रबंद कर दिया गया तब उनके दिल पर क्या बैठा था? सतगुरु देवचंद्र जी बार बार सतगुरु देवचंद्र जी के प्रति ही विचार करके विरह कर रहे थे कि हे मेरे हादी, मेरे सदगुरु, आपने ही तो सेवा के लिए मुझे सेवा आपने तो सौंपी थी, सेवा करने के लिए आपने ही तो कहा था कि सुंदर साथ की सेवा ही सबसे श्रेष्ठ है। मैं तो सेवा के लिए तो कर रहा था सारा प्रबंध, और जितना भी प्रबंध किया था ने, जितनी भी सामग्री थी, किसके लिए? कि एक लंबे टाइम का शिविर रखा जाए। भंडारे मेले की बात तो दो लैंग्वेज हैं। हम तो कहते हैं कि भी चलो भी वहाँ आश्रम में प्रोग्राम है, शिविर है, चर्चा वाणी है, और दूसरी साइड से कहते चलो भी मेले में चलेंगे, मेला है वहाँ। सुनते नहीं क्या? शेरपुर में क्या कहते हैं कि चलो भी मेले में चलेंगे, वहाँ आश्रम में मेला है। झंडू का मेला कम है, सुनो महाराज जी का नाम था, उनके तन का नाम झंडू दास था, कि झंडू के मेले में चलेंगे भाई। करनाल में जाएंगे तो करनाल में क्या कहेंगे? चलो मेले में। खुद महाराज जी मेला कहते हैं उसको। अब की बार पन्ना भी सुनने को मिला मेला। और मेला कहाँ था? गुम्मट के अंदर, जो गुम्मट के पीछे जगह है ना बरामदे से, उसमें बनाना, और वहीं उसमें गुम्मट के प्रांगण में वहीं उसके आसपास वहीं जिमाना। क्या तो उसके नाम का मेला है, अमरावती वालों का मेला है वहाँ, और उसको लंगर को बोलते हैं भंडारा। वहाँ लंगर वाला भंडारा है। जो हक करे मेहरबानगी तो इन विध होवे हुक्म, एता बल रू तब करे। थोड़ी सी ब्रीक ब्रीक बात तो नहीं रही है। कौन सी चौपाई को छोड़ दूर, कौन सी को बोलो। वस्त्र भूषण सब अंगो, कंठ स्वर्ण हाथ पाए। चितवनी का विशेष यानी बारीकी से बताया जा रहा है। फिर भी इसमें बाधा आए, ध्यान लगाएं और वहाँ ना लगे, दाएं बाएं विचलित होए तो उसकी फिर क्रियाएं हैं। आपको आश्रम में समय लगाना होगा, कुछ समय वो भी हो जाएगा। ध्यान हटाने से हटेगा, लगाने से लगेगा। ये नहीं कि भी आँख मीच के बोर होकर के उठ के नहीं लगा, नहीं लगेगा, लेकिन उसकी कुछ क्रियाएं वो समझनी होंगी। वस्त्र भूषण सब अंगो, परमात्मा के वस्त्र पहनना ना उतारना है जब, यानी लगते हैं ऐसा कि भी ऐसे वस्त्र पहने हुए हैं। केसरिया रंग की इजार है, कभी नीले रंग की इजार है, कभी हरे रंग की इजार है। वस्त्र भूषण सब अंगो,
कंठ, वस्त्रभूषण सब अंगों में, कंठ में कंठसरी और हार, स्वर्ण में कर्णफूल, हाथों में पौंची कड़ा, नक्शिक श्रृंगार साज के, चरण कमल से लेकर के झांझरी घुंघरी कांबी कंडला से लेकर के नक्शिक सिर तक पागड़ी पाग और कलंगी दुगदुगी तक श्रृंगार साज के बैठे अरस दिल में आए। ध्यान करते वक्त ऐसा ही नहीं ध्यान कर लेना है सुंदर साथ जी। जब युगल स्वरूप राजी श्यामा जी सिंहासन पर बैठे हैं मूल मिलावे में, तो हम डायरेक्ट ये ना कि भी दो स्वरूप बैठे हैं बस हो गया ध्यान, नहीं। एक एक स्वरूप राज्य के चरण कमल, लाख तली लाल एडियाँ, पंजे एडी के बीच में जो गहराई होती है इसे लाख कहते हैं। इसमें जो लकीरें हैं ना, बारीक बारीक रेखाएं दूर से चमकती हैं राज्य की लालिमा, क्योंकि ऊपर तो थोड़ा लालिमा कम होगी, हथेली में लालिमा ज़्यादा होती है, पंजे के ऊपर कम होती है ना, अंगुलियों के ऊपर, हाथ में हथेलियों में लालिमा होती है। ऐसे पाँव में लालिमा ज़्यादा होती है, ऊपर गोरापन होता है लेकिन लालिमा होती है। और राज्य के जो कपोल हैं, गाले हैं, उनमें बीच में जब राज्य मुस्कुराते हैं तो गड्ढा बन जाता है दोनों तरफ, और वहाँ एक लालिमा ज़्यादा दिखने लगती है। गोरे हैं ना, तो गोरेपन में लालिमा दिखती है बीच में, जैसे कोई टमाटर सा रखा हो, अलग से कोई लालिमा है। वस्त्र भूषण सब अंगों, यानी चरण कमल से लेकर के राज्य के नखुन, राज्य के पंजे की तली लालिमा युक्त, जिस लालिमा में रेखाएं लकीरें अलग से दिखाई, ये नीचे से फिर ऊपर तक झांझरी घुंघरी कांबी कंडला, उंगलियां पतलियां पतलियां, नखुन कितने सप्टिक नूर तरंगित होते हुए, जैसे उनमें से हीरे में से चमक निकलती है, ऐसे उनके नखुनों में से चमक निकल रही है। नीचे से लेकर के शीश कमल तक एक एक अंग और उसमें जो पहना हुआ वस्त्र या आभूषण है, उसी शोभा में काफ़ी समय तक उसी शोभा में तो हक इश्क सागर से रूह निकस ना सके क्या है। इश्क का सागर क्या है? इश्क प्रेम, प्रेम स्वरूप कौन है? परमात्मा है। परमात्मा के श्रृंगार शोभा में जब हम अपनी सूरता लगाएं, ध्यान चित लगाएं, और वहाँ हमारे अंदर उबापन हो जाए, तो समझो ध्यान नहीं औपचारिकता है, सिर्फ औपचारिकता, हाजिरी पूरी कर रहे हैं। इश्कमयी बंदगी प्रेममयी चितवनी कब हो? ऐसी हालत हो। कैसे? जब बैठे हक दिल में, वस्त्र भूषण सब अंगों, नक्शिक श्रृंगार साज के बैठे अर्थ दिल में आए, तो हक इश्क सागर से, परमात्मा रूपी इश्क के सागर से, यानी परमात्मा की शोभा में से ध्यान हटाने के लिए मन नहीं करता। जैसे एक मछली कम पानी में पड़ी हुई तड़फ रही हो और उसको उठाकर हम एक तालाब में छोड़ देंगे तो किनारे पर हमारे पास ही बैठी रहेगी। कहाँ जाएगी वो? बीच में जाएगी ना, और बीच में जाएगी, फिर दूसरे किनारे पर जाने की कोशिश करेगी, फिर दूसरे पर, उसको उसमें से निकलने के लिए मन ही नहीं करता। तो ये गति हमारे ध्यान के वक्त हमारी सुरता आत्मा की गति हो जानी चाहिए। आत्मदृष्टि ऐसी लगे कि ध्यान हटाने के लिए उबापन ना हो। ये शरीर काम छोड़ देता है लेकिन हमारा उबापन ना हो, उसमें आनंद में इतने खो जाएं कि हम ध्यान हटाने के लिए मन ना करें। शरीर नाकाम हो गए लेकिन हम बैठ भी गए, ध्यान भी खुल गया, हमारी सुरता वहीं घूम रही है।
हमारी चित्त वृत्ति वहीं लगी हुई है। ऐसी गति को कहा है उठते बैठते चलते फिरते। जब हमारी सुरता ऐसी लगे तो हर पल उसमें नींद के समय भी योग निद्रा होगी। वैसी नींद नहीं होगी काल माया, गहरी नींद नहीं होगी, योग निद्रा। सोए हुए हैं लेकिन हमारी सुरता फिर भी परम धाम में विचरण कर रही है। हक इश्क सागर से रू निक्स न सके क्या है, जो हक करे मेहरबानगी। आत्मा के अंदर इतनी दिलचस्पी, इतना लगाव, इतना दीवानगी कब होगी? जब परमात्मा कौन सी मेहर करेगा? बातुनी। जब परमात्मा की हमारे ऊपर बातुनी कृपा हो जाए, जायरी नहीं, जायरी के लिए तो बोला है जायरी कृपा हो गई तो बातुनी तक जाया नहीं जाएगा, और बातुनी तक चले गए तो जायरी आगे आगे घूमती फिरेगी, उसको बातुनी में ही आनंद आएगा। बातुनी का मतलब आत्मा परमात्मा से मिलन हो गया सीधा साक्षात। उस आत्मीय आनंद में वो सब कुछ भूल जाएगी, संसार के दुख कष्ट कुछ भी उसको दिखाई नहीं देंगे। जो हक करे मेहरबानगी तो इन विध हुए हुक्म, एता बल रू तब करे जब उठाया चाहे कसम। अब यहाँ मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब परमात्मा की कृपा होगी, हमें हमारी आत्मा को उठाना चाहेंगे, जागृत करना चाहेंगे, तभी तो हमारी आत्मा जागृत होगी। परमात्मा कृपा करेगा तभी तो ऐसा होगा। तो इस बात को, इसको कहते हैं निठल्लेपन की छत रोड करके सो जाना, कि भी परमात्मा की कृपा होगी तो हो जाएगा। और सुंदर साथ जी, परमात्मा की कृपा हुई तो आपको मानव का चोला मिला, परमात्मा की कृपा हुई तो आपको सद्गुरु मिले, ये ब्रह्म ज्ञान मिला, और परमात्मा की कृपा हुई तो आपके कानों में, आपके शब्दों में ये वाणी आई और समझ में आने लगी, तो वो कृपा ही हुई है कि या कोई वैसे हो गया है? कृपा पल पल बढ़ रही है। और फिर उसको आगे लेकर के चलना, उसमें रुचि रखना, दिलचस्पी रखना, अपने मन को दाएं बाएं से हटाकर, पूरे परे के विषय से हटाकर उसी में लगाए रखना, यही तो हमारी भक्ति बंदगी है। सत वहर जो सत ग्रह जो राख जो रूढ़ी प्रकार। बहुरना कहते हैं खरीदने को, सत्य को खरीदना। खरीदने का मतलब है सत्य को पालो और सत्य फिर कायम हो जाओ। विश्वास, दृढ़ विश्वास करके सत्य से उबो नहीं, सत्य से आप पीठ मत दें। आखिरी चौपाई इसमें आती है, महामत हुक्मे कहते हैं, जो होवे अर्श अरवाह, रू जागे का ए उद्धम, तोले हुक्म सिर चढ़ाए। चार बातों में मेन एक ही बात आई है, महामत हुक्मे कहते हैं। महामत आप एक मेहराज ठाकुर को या इंद्रावती को मत मान लेना सुंदर साथ जी। महामत धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल वतन, ए पांचों मिल भई महामत, वेद कतेब पहुंची शर्त। हुक्म अक्षरातीत का जोश, धनी का जोश, जिब्रील फरिश्ता, जिब्राइल जोश धनिये का, और आत्म दुल्हन श्यामा जी महारानी, उसकी सुरता। सुरता ही आए कि श्यामा जी उठ करके आगे सिंहासन से? सुरता ही तो आई है ना, आत्माओं की सुरता ही तो आई है यहाँ। राज्य का जोश और आवेश ही तो आया है, राज्य स्पेशल उठ करके थोड़ी आ गए। धन जी का जोश, जब्राइल फरिश्ता, आत्म दुल्हन श्यामा जी महारानी की सुरता, नूर अक्षर ब्रह्म की सुरता, हुक्म
धनी का आवेश, बुध मूल जागृत बुध, असराफिल, जबराइल और असराफिल दोनों साथ साथ में हैं। और सत्य चित आनंद, नूर का मतलब अक्षर, सत्ता का स्वरूप, और हुक्म आवेश चिद घन स्वरूप, और आत्म दुल्हन आनंद स्वरूप। सत्य चित आनंद किस में छिपा हुआ है? महामत शब्द में छिपा हुआ है, किसी और में? और विद्वान क्या बोलते देखना तो कभी चर्चा सुन करके। बड़ी बुद्धि के सागर कह रहे हैं, बड़ी बुद्धि के सागर। डायरेक्ट कहे कि पारब्रह्म परमात्मा स्वयं ये आदेश कर रहे हैं, तो बोलो क्या आफत आएगी? परमात्मा के लक्षण बताए निरात चर्चा में। क्या लक्षण है परमात्मा के? लक्षण क्या है? सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद, सत्य सदा रहने वाला है, चेतन चिद घन है, ज्ञानमय स्वरूप है, और आनंद का सागर है। सत्य चित्त आनंद ये लक्षण परमात्मा के हैं। नीचे से लेकर के इंसान से लेकर के देवलोक के देवता, सतलोक के भगवान, और ऊपर ओमकार ज्योति स्वरूप गायत्री, और शून्य में उन्मनी शक्ति, और माँ शून्य में नारायण भगवान, किसी के भी लक्षण सच्चिदानंद लक्षण नहीं है। इसलिए तो कहा है तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। एक तारतम्य ज्ञान से ही सच्चिदानंद को जाना जा सकता है, और कोई ज्ञान ऐसा नहीं है। श्री महामत हुक्मे कहत है, धामधनी स्पेशल हुक्म आदेश दे रहे हैं, जो होवे अरस अरवा। कोई परमधाम की जो आत्मा सुनती गिनती हो, तो रूज आगे का ए उदम तो ले हुक्म सिर चढ़ाए। आत्मा जागृति का ये तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। अगर कोई परमधाम की आत्मा सुनती गिनती हो, तो मेरे इस आदेश को स्वीकार कर ले, सिरोधार्य कर ले। इससे ज़्यादा क्या कहेंगे? ऐसा कोई भगवान या देवता है अपने मिलने का सीधा रास्ता बताता हो? कोई नहीं बताएगा। और वो अपने मिलने का रास्ता बता रहे हैं। हक कहे मोहे तब पाओगे, जब लोगे मेरा इश्क। लियाओ प्यार करो दीदार। आलस्य तो नहीं मना। निमक में निरखिए, पटना दीजिए पल लाए। निमक पल पल निरखिए। निरखना कहते हैं देखने को। यहाँ चितवनी का दौर चला हुआ ना, विषय चितवनी का ध्यान का है। ध्यान का मतलब आत्म दृष्टि को, बाहर की दृष्टि तो बंद है, अंदर की दृष्टि, जब अंतस्करण की दृष्टि, हमारी आत्म दृष्टि जिसे कहते हैं, उस आत्मीय दृष्टि को वहाँ लगाएं। निमक में निरखिए, पल पल उसी स्वरूप की शोभा को देखिए। हाड मांस ना रूम न साए, सबसे पहले दिमाग में लेकर के बैठे ध्यान के वक्त कि हाड मांस का नहीं है, रूम नसाओं का नहीं है। तो है कैसा? है कैसा वो रूम नसाओं से हटकर वहीं अपनी सुरता को वहीं उसी गरिमा में लेकर के जाइए। पटना दीजे पल लाए, पटना दीजे पल लाए। ध्यान दें, जब हम किसी को इन बाहर की नज़रों से देख रहे हैं और देखते देखते उसी में खो गए कि पलक भी नहीं झपक रही है, ये बाहर की आंखों की बात है ना। अब हम परमात्मा को अंदर की आंखों से देखेंगे कि बाहर की आंखों से? अंदर की आत्म दृष्टि से जब परमात्मा का ध्यान कर रहे हों
तो हमारी पलक झपकने का मतलब हमारा ध्यान परमात्मा के चरणों से, परमात्मा के स्वरूप से कहीं और न जावे। वहीं छेटी खिन्ना पर सके, छेटी छीट को कहते हैं ना, थोड़ा सा भी कोई अवरोध ना हो, तो किस एक पल के लिए भी उस वक्त जब उनके चरण कमलों में ऐसे सॉफ्ट चरण कमल हैं, इतने कितने हैं संकुल सुकोमल, कितने हैं, कितने कोमल, कितने कोमल, फूल से अनंत गुणा कोमल, ऐसे कोमल चरणों में और हीरे के समान नखनों का तेज चारों तरफों तरंगित हो रहा है। ऐसे स्वरूप सुंदर चरणों में जब ध्यान हो तब उससे बढ़ करके ध्यान कहाँ जाएगा, उससे बढ़ कर कुछ होगा तभी तो जाएगा। उससे बढ़ करनी, उससे घटकर कुछ और है, उस घटे में ध्यान ना ले जा करके वहीं तब इश्क जोश अंग आए। फिर धनी का वो इश्क और जोश हृदय में प्रवेश करेगा। ए बल जब तुम किया तब अलबत बल सुख धाम। बल करने का मतलब है प्रयास। प्रयास मतलब एक दिलचस्पी, रुचि। ए बल जब तुम किया तब अलबत बल सुख धाम। ये प्रयास कोशिश जब आप करोगे, अलबत का मतलब अवश्य, निश्चित रूप से, बल सुख धाम, तीन बात आई है। बल, कौन सा बल, कौन सा बल मिलेगा? आत्म बल बढ़ जाएगा और मन का बल निर्बल हो जाएगा। जब ध्यान में बैठते हैं ना, सुंदर साथ जी देखना सबके साथ बीतती होगी। तो जब ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में बैठने के बाद वो बातें दिमाग में चढ़ना शुरू हो जाती है जिनसे कोई लेना देना भी नहीं है, ध्यान में वहाँ चली जाती हैं। पता नहीं कोई क्या क्या आठ पटांग दिमाग में घुसने लगता है। वो किसका बल बढ़ा हुआ है? मन का। मन का बल हाई होया है, लो नहीं होया। आत्म का बल लो हो गया है। जब हम प्रयास, दिलचस्पी लेके, रुचि दिल में लेकर के परमात्मा का ध्यान, चिंतन, परमात्मा की श्रृंगार शोभा, उसका स्वरूप कैसा उस शोभा में, या परमात्मा का धाम और वहाँ होने वाली लीला किस पक्ष में कैसी कैसी लीला होती है, उसमें ध्यान लगाएंगे, कोशिश प्रयास पूर्णतः करेंगे, तो बल कौन सा बढ़ जाएगा? आत्म का बल बढ़ जाएगा और मन का बल निर्बल, कमजोर हो जाएगा। मन का बल जब बड़ा होगा तो मन चाक के चकड़े की तरह किसी जगह स्थिर नहीं होगा, कभी वहाँ, कभी उस बात में, कभी उस बात में, कभी उस बात में, कभी उस बात में, वहाँ भटकेगा। और जब आत्म बल बढ़ जाएगा तो मन का बल निर्बल, कमजोर हो जाएगा। तो आत्म दृष्टि जहाँ लगेगी तो वहाँ से हटेगी नहीं, हटाएंगे तो हटेगी नहीं, तो उसी में जमी रहेगी। अरस परस जब योग हुआ तब सुख देवे श्यामा श्याम। अरस परस, अरस परस का मतलब परमात्मा के स्वरूप में जब तक परमात्मा की श्रृंगार शोभा, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उसकी श्रृंगार शोभा कैसी दिखाई दे रही है, परमात्मा का दिव्य धाम कैसा है, उसमें कैसी लीला आनंद की हो रही है, जब हमारा उसमें पता नहीं था तब तो दूरी थी। जैसे उसको जान लिया और जानते जानते अपने दिल में बसा लिया तो फिर अरस परस एक हो गए। ये अरस परस कहते हैं, ऐसे अरस परस हो गए, एक हो गए। तो एक कब होंगे? जब हम ये कोशिश करेंगे। भी आज ध्यान नहीं लगा, सुबह नहीं लगा, तो चल समय पा करके दोपहर में एकांत, जहाँ भी एकांत एकाग्रता पावे, समय ये नहीं समझना कि भाई 4 बजे ही रात को ही, वो तो भाई अपने समय की बात है।
जब भी आप समय निकाल पाओ तभी आप ध्यान कर सकते हो, लेकिन हो एकाग्रता जिसमें आप डिस्टर्ब ना हो। अरस परस जब यों हुआ तब सुख देने श्यामा श्याम। फेर फेर सूरत साधी धनी चरित्र सुख चैन। इश्क आए बेर कछु नहीं खुल जाते निज नैन। इस प्रकरण का नाम है सूरत इश्क पैदा होने की, यानी परमात्मा की शोभा, परमात्मा की लीला तुम्हारे दिल में कैसे बसे। फेर फेर सूरत साधी, कहाँ निशाना साधते हैं ना भाई, निशाना साध करके मारना। फेर फेर सूरत साधिए, कहाँ सूरता लगानी है। धनी चरित्र सुख चैन, परमात्मा जिन लीलाओं से आत्माओं को आनंद सुख प्रदान करते हैं, उन लीलाओं में, चरित्र में, परमात्मा के चरित्र लीलाओं में कौन सी लीला है, कोई भी लीला हो, चाहे वो पूर्णवासी की लीला हो, रंगमहल पर बैठे हैं और आत्माओं का नूर दिव्य स्वरूप और आत्माओं की श्रृंगार शोभा परमात्मा के समान है। तो सुबह सुबह जब रात चली जाती है और सुबह सुबह सूर्य उगता है ना, तो पूर्व दिशा में क्या दिखता है, चांदना दिखता है ना, लालिमा सी। और थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है तो लालिमा सी एक अलग से दिखाई देता है। रंगमहल के ऊपर का नज़ारा, वो आनंद विशेष होता है, क्योंकि सूर्य के समान, सूर्य तो के समान कहें तो अब सूर्य तो कम पड़ता है वहाँ। करोड़ों सूर्य भी आत्मा या परमात्मा के दिव्य स्वरूप के सामने फीके दिखाई देते हैं। जैसे अब बड़ी बड़ी मरकरी लाइट बाहर जली हुई हो ना और सूर्य निकल गया, अंधेरे में तो वो लाइट बहुत ज़्यादा दिखाई देगी और सूर्य के प्रकाश में वो छुप जाएगी, लुप्त हो जाएगी उसमें। परमात्मा की परमधाम में परमात्मा के स्वरूप का समझ में तो आ रहा होगा। कभी परमात्मा के स्वरूप में इतने विलीन हुए, सिंहासन पर बैठी शोभा में इतने विलीन हुए, इतने तल्लीन हो गए कि भूल गए उसमें सब कुछ। फिर ऐसे में कभी परमात्मा की लीलाओं का ध्यान करें। आनंद बढ़ने की बात कह रहा हूँ, बोरियत की नहीं। बार बार उसी स्वरूप में ध्यान लगाओगे, बार बार उसी स्वरूप में ध्यान लगाओगे तो बोरियत सी बनेगी। फिर लीलाओं में चले जाएं। कभी पाठ घाट की शोभा की लीला में, कुंज निकुंज बन की लीला में, बट पीपल की चौकियों की लीला में, फिर पश्चिमी की चौगान की लीलाओं में, लाल चबूतरे की शोभा पे, लाल चबूतरे पर बैठे हैं पशु पक्षी अपना खेल करतब दिखा रहे हैं। कभी ताड़बन, बड़ेबन, मधुबन की लीलाओं में, खड़ोकली की लीला में, किसी भी लीला का ध्यान लगाएंगे तो राज्य साथ साथ रहते हैं। राज्य का भी, राज्य के स्वरूप का, परमात्मा का स्वरूप का भी ध्यान होगा और लीला का भी ध्यान होगा। उसमें अगर कोई बिजी हो जाए ना, दिमाग को बिजी रखना जैसे यहाँ होता है, तो जैसे उसमें बिजी हो जाएंगे तो फिर मन कहाँ जाएगा। लीला में देख रहे हैं, पुखराज पहाड़ की तरहटी की शोभा में देख रहे हैं। तरहटी में कितने सुंदर सुंदर बगीचे हैं, कितनी सुगंध उसमें फैली हुई है, कितनी ठंडी ठंडी फुहारें उसमें चली हुई हैं, क्योंकि उसमें ताल है, खजाने का ताल, उसमें से नहरें निकली हैं। कैसी कैसी मोहलातें। यहाँ तो एक ताजमहल को देख करके उल्ट पुल्ट हो जाते हैं कि भाई वो तो उसमें पानी में है, तालाब में है, और वो उसके वो सागर के अंदर कितना सुंदर महल बने हुए हैं, कितनी शोभा उसकी है। तो उन शोभा में, लीला में कहीं भी ध्यान करें। सुखपालों में उड़े जा रहे हैं, सुखपालों की शोभा को ध्यान में रखते हुए सुंदर साजी, वो इसी माहौल में चले जाना है। मैं आपको एक युक्ति बता रहा हूँ कि कैसे आपका ध्यान बिजी हो, वहाँ कैसे सुरता लगे, हटाने से कब हटे। जैसे सुखपालों में बैठे जा रहे हो, एक सुखपाल में दो आत्माएं, एक एक सुखपाल में दो आत्माएं आसमान में उड़े जा रहे हैं। जैसे ये साइलेंट आज की ये इलेक्ट्रॉनिक ये है नहीं, मेट्रो सी चुपचाप आकर खड़ी हो जाती है, स्कूटी कोई कुछ भी है, तो वैसे वो साइलेंट, कोई आवाज़ तो उनकी है ही नहीं। आसमान में जब उड़ते हैं तो आसमान में उड़ते हुए ना कोई खड़का है, ना कोई रोड़ा है, ना कोई डहका, कोई धक्का थोड़ी है, कोई डहका नहीं लगना है।
तो ऐसी शोभा में जब हम अपने आप को ले जाएं तो एहसास आपको होने लगेगा कि सचमुच में मैं आसमान में उड़ रही हूँ। ये अनुभूति जब आपको होने लगे तो समझो आपकी आत्मा जागृत हो चुकी है। ये लक्षण आपकी आत्मा के सुरता के बनने लगे। फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, फेर फेर भूखन श्रृंगार, आ गया ना तरीका बता रहे हैं। फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, अगर राज्य के स्वरूप श्यामा जी युगल स्वरूप का ध्यान कर रहे हो, भूषण श्रृंगार, उनके श्रृंगार में आभूषण क्या क्या हैं, अंग में वस्त्र क्या क्या हैं, फेर फेर मिलावा मूल का, फेर फेर देखो मनोहार। और वो तो युगल स्वरूप, और युगल स्वरूप के चारों तरफों आत्माएं भी तो कितनी सारी बैठी हैं, उनके दिव्य स्वरूप का, दिव्य श्रृंगार का, उसकी चकाचौंध तरंगे निकल करके आसमान में एक सूर्य से निकल करके तरंगित हो रहा है। ऐसी शोभा मूल मिलावे में सुंदर साथ जी। ओहो क्या मूल मिलावे की जो हवेलियां हैं वो सारी रंग बिरंगी हैं। मूल मिलावे के बाहर जो हवेलियां हैं सारी रंग बिरंगी हैं, अनेकों रंगों की हैं। जितने रंग अंदर मूल मिलावे के थंबों में हैं उतने ही रंग बाहर हैं, उतने थंब बाहर हैं, उतने रंगों के। ऐसा लगता है जैसा रंग बिरंगे पंखों का पक्षी उड़ रहा हो मेहराबों में। फिर हवेलियाँ अंदर, सारे हवेलियों के अंदर एक मंदिरों के जो हाराए हैं, 60 मंदिर आए हैं 4 रास्ते छोड़ करके। 60 मंदिरों की शोभा भी रंग बिरंगी आई है और उनमें सब वस्तुएं रखी हैं। सब चीज़ आत्माओं की जरूरत की सारी चीज़ उन हवेलियों में रखी हैं। उन हवेलियों में दीवारों में जैसे चित्र बनाए हुए हैं ना, ऐसे चित्र उन दीवारों में बने हैं पशु पक्षियों के। आत्माएं उन पशु पक्षियों पर भी सवारी भी कर लेती हैं वहीं मूल मिलावे में, 12 हवेलियों में। मूल मिलावे तक तो बाद में जाती है। बाहर की शोभा विशेष है। और जब मूल मिलावे में इतनी सारी सभी आत्माएं इकट्ठी होकर के बैठे तो आप ही देख लो फिर उनके वस्त्र भूषणों की श्रृंगार शोभा कैसे तरंगित है, कैसे उनकी शोभा एक आकर्षण कर रही है। खिन्न खिन्न में सुख होए सी, धनी याद किए असल। अपने घर और अपने वर, अपनी प्रीतम धाम धनी की श्रृंगार शोभा, अपना घर और वहाँ की लीलाओं का ध्यान चिंतन करने से आत्मीय आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी, एहसास होना शुरू हो जाएगा। ऐ सुख आए इश्क बेर ना लगे एक पल। जब उन सुखों का एहसास होने लगेगा परम धाम के जो सुख, उन सुखों का जब हम ध्यान में बैठे आत्म दृष्टि वहाँ लगाएं और वहाँ के उस सुख का एहसास हो, उसे ही कहा है स्वरूप में। जब स्वरूप बोलते हैं शोभा जाने आत्म की लगन, जब हमारी आत्म में इतनी तड़प लगन होगी तो वो अनुभव एहसास करेगी और उसका किसी से सैंपल या अनुपात या पैमाना या उसका सैंपल कोई है ही नहीं, किससे बताएगा वो सुख कैसा है। मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सो लीजे दिल दे। सिखापन दे रहे हैं ना, या कोई टीचर और देगा, किसी गुरुकुल में जाकर के लेंगे, स्वयं राज्य दे रहे हैं। हक बैठे इन इल्म में, सतगुरु मेरे श्याम जी। ये वाणी सतगुरु का स्वरूप है। इस वाणी को जिसने अपने आचरण में ले लिया उसके अंदर सत्य झलकने लगता है। जिसने इसको अपने आचरण में ले लिया, करनी रहनी में आ गया और रहनी में आने के बाद ये सत्य अपना रूप उसी तन में दिखाना शुरू कर देता है। मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सो लीजो दिल दे। प्राणनाथ जी कह रहे हैं
दिल दे का मतलब विश्वास करके इन बातों पर फिर आप अमल करना। जब आप अमल करोगे तो आपकी आत्मा अपने आप पुकार उठेगी। मैं जो दई तुम्हें सिखापन सो लीजो दिल दे, श्री महामत कहे ब्रह्म सृष्टि को सखी जीवन हमारा ए। संसार का जो भी प्राणी व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, जीवन जी रहा है, वो तो उनके अपने तरीके से जी रहे हैं, लेकिन सुंदर साथ के जीवन जीने की कला शैली कैसी हो कि जल में भी हैं और कोरे भी हैं। इसमें रहते हुए अपने घर, अपने वर, अपने स्वरूप, अपनी लीलाओं का हमारा चित्त वहाँ लगा रहे, सुरता वहाँ लगी रहे। देखने के लिए तो यहाँ है, जब सुरता डूबेगी सुरता डूबेगी तब ही डूबना मारना। सुरता का मतलब है जब इसके एहसास में है, यहाँ का उसको एहसास अनुभव है, तब वहाँ नहीं, और जब वहाँ है फिर यहाँ नहीं। तो जल में कोरे हैं कि उसमें बिग हैं। जब इसमें हमारा विचार, मन, सोच विचार, मन, वृत्ति इसी में लगी हुई है, ये हो गया, वो हो गया, ये करना, वो करना, इसमें है, तब तो इसमें है। जब इससे हटकर उसमें लग गई तो इसमें रहते हुए कोरे हो गए, जल में ही सूखे हुए, कोरे हो गए। तो ये सीखापन। पहले क्या प्राणा जी ने कहा, महामत हुक्म कहत है सो लीजिए हुक्म सिर चढ़ाए। यहाँ फिर कह रहे हैं, मैं जो दई तुम्हें सिखापन सो लीजो दिल दे, श्री महामत कहे ब्रह्म सृष्टि को सखी जीवन हमारा है। हमारे जीवन की शैली, हमारे जीवन की कला ऐसी हो कि संसार में रहें, जब तक श्वास पूरे करने और श्वास पूरे होंगे, लेकिन जब तक यहाँ श्वास पूरे करें तब तक अपनी सुरता, अपना ध्यान, अपना चित्त अपने दिल में, अपने दिमाग में परमात्मा और परमात्मा की लीला, परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा की लीला को बसाए रखें, ध्यान वहाँ लगाए रखें। इतनी हमारी भक्ति है, और दूसरी भक्ति जो संसार की है वो नहीं। हमने इस ज्ञान को समझा नहीं। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ इस ज्ञान को कहते तो हैं, फिर समझे नहीं हैं। वाणी मेरे पीऊ की न्यारी जो संसार बोलते हैं, लेकिन समझे तो नहीं। कैसा मानते कि जैसे नाम दाम और गुरु से ले लिया और पंथ और मत मतांतर चले हुए हैं, वैसे ही हमारा है। उनमें तो अज्ञानता है, वो तो स्वप्न के ज्ञान के पीछे दौड़ रहे हैं। हमारा तो ये जागृत बुद्ध का ज्ञान है। हमारे में उसमें अंतर तब होगा जब ये वाणी समझ में आ जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की। आपको बहुत कुछ मिला हुआ है, अभी तक आपने उसकी कीमत को नहीं परखा। अनमोल धन मिला है। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। मैं जो दई तुम्हें सिखापन सो लीजियो दिल दे, श्री महामत कहे ब्रह्म सृष्टि को सखी जीवन हमारा ए, सखी जीवन हमारा ए, सखी जीवन हमारा ए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सद्गुरु महाराज की।